एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का है। एमएसपी अब गांव-गांव तक चली गई, बच्चे बच्चे के जबान पर चली गई, हर सरकार के अधिकारी के जबान पर चली गई। 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है एमएसपी में। वो सरकार को 1 रुपया नहीं देना, वो सब बाजार से जो बड़ा व्यापारी है उससे आएगा। वो इसलिए नहीं देना चाहती सरकार कि ये पूरा नुकसान 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान ये व्यापारी जी को है। मतलब पूरे देश में 12 लाख करोड़ रुपए की फसलें होती है, जो तेज फसलें हैं जो एमएसपी पे बिके, पूरी सरकार खरीदकर हम अपना खाने जोगा भी ना रखें तो 12 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपया तो हम अपने आप कंज्यूम करते हैं लगभग, ये कमती वक्ती भी हो सके कुछ। हम खाने का रखते हैं, बीज का रखते हैं, अपने पशु का रखते हैं, कुछ खराब हो जा, 8 लाख करोड़ रुपया बच गया। 4 के करीब की एमएसपी में मान लो कि सरकार इसकी खरीद करती है इतने की। भाई इतने की खरीद आप कर रहे हैं, आप पैसा भी दे रही, सरकार पैसा भी दे रही, लेकिन जो सस्ता खरीदता है व्यापारी कि 800 रुपए में बिहार से खरीद लिया, 1300 रुपए में यहां से खरीद दिया और 2000 रुपए में सरकार को बेच दिया, तो जो 800 से 700 रुपए का जो अंतर है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो व्यापारी सरकार से देता है, किसानों को देता है, वो बीच में खाता है। अगर एमएसपी हो जाएगी तो वो बचेगा पूरा, वो सीधा किसान को आएगा, सस्ते पे खरीद नहीं होगी जब कानून आ जाएगा। जो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें की है वो बाजार में जाती है, वो भी सस्ती जाती है। जब उस पर एमएसपी लागू हो जाएगा तो व्यापारी उसको भी सस्ती नहीं खरीदेगा, वो बेचता महंगी है अपने रेट पे, लेकिन खरीदता सस्ती है। वो आएगा 3 लाख करोड़ रुपया आएगा, जब किसान के पास में आएगा वो बाजार में जाएगा, किसान वो बाजार में घूमेगा, पैसा हो उससे टैक्सेस जनरेट होंगे, वो सरकारों के पास में बहुत पैसा उसमें से सरकार के पास में जाएगा। तो एमएसपी लागू करने से सरकारों को कोई नुकसान नहीं है, उसको फायदा होगा। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, अध्यक्ष जी और समस्त पत्रकार बंधु, जो बाहर से भी प्रेस वाले आ रहे हैं, क्योंकि सिसोली में पंचायत ये था कि हो ना हो, करे ना करे, फिर भी 17 तारीख की पंचायत है, ये होती रहनी चाहिए। 1 साल तक रहे, बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन में सबका, गुरुद्वारों का बड़ा योगदान रहा। यहां से सामान भिजवाया, हर गांव से सामान, दूध, आटा, दाल, चावल, गुड़, यहाँ के डॉक्टर, दवाइयां। ऐसा नहीं कि एक आदमी का हो रहा हो, हर आदमी का। जो वहां पर सफाई कर्मचारी रहते थे, जब सो कर उठते थे तो उस टाइम पे आ जाते थे सफाई करने। जो प्रेस के लोग हैं, हर रोज करीब 13 महीने प्रेस ने हर रोज खबर आपकी दी। वो किसी ने कड़वी दी, किसी ने मीठी दी। वो तो क्योंकि किसी ने किस तरह की लगी उसको, किसी को कड़वी दवाई से आराम हो, किसी से मीठी दवाई से आराम हो, लेकिन सुना सबने, प्रेस की भी बात सबने सुनी, सब लोगों का योगदान रहा। ये देश की नजरें हैं अब आपके ऊपर, और खास करके जो हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल का कुछ पार्ट्स। टिकैत साहब कहते थे कि जब ये एक जगह जुड़ जाएंगे तो ये पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला लिख देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं इकट्ठे हो पाए एक जगह। पंजाब की 32 जत्थेबंदी थी तो 2-3 आती थी, 4 आती थी साथ में। हरियाणा का कुछ हिस्सा आता था, उत्तर प्रदेश से सब जगह आते थे, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा आता था। लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से जुड़ा। हमने बहुत बार कोशिश करी कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरे, उसके बॉर्डरों को सील करें। हमेशा जयपुर वाला बॉर्डर कभी सील नहीं हुआ।
पलवल वाला सील नहीं हुआ, और जगह तो काबू कर लिया, लेकिन 2 ये जीवन में कभी काबू हुए ही नहीं। और अब की बार ये हो गया कि पूरे के पूरे सील हुए। सरकारों को वो कह निकलते जब कुश्ती लड़क रहे थे कि वो जब डाला था नीचे वालों कहता कि ची बोल, कह लेगा ची, कह लेगा 3 बार बोल। तो ये रहा, तो ची भी बोल रहा 3 बार बोल रहा। तो उतने में ही ये आदमी अपने वाले ये है कि ये फतेह मार्च है, ये निकल रहे। कह लगे जी क्या मिला? मका हमें हमारा कुनबा मिल गया। अब कुनबा इकट्ठा हो गया। कह लगा जी बहुत कष्ट हुए। मका भाई ट्रेनिंग में तो कष्ट ही हुआ करे, बंजर जमीन को पाड़ोगे तो ऐसे ही पट जाएगी क्या? बंजर जमीन को पाड़ दिए तो एक बार तो पाड़ तोड़ उसके साथ में हो, खुरपे तिरछी हो उसके तो पूरे, और पटेल फिर उसमें जुताई एक बार कर कर खेत को तैयार करके बोए तो पहले साल तो भाई अधकाली सी फसल हो, उसमें पानी कहां मरे, कहां रेंटा है, कहां वो है, 1 साल में तो खेत तैयार हो। तो ये भाई रेंटे रुंटे लग के खेत होगा तैयार, किसानों की होगी आंदोलन की ट्रेनिंग। अब जौन से महीने में भी आंदोलन कभी करना पड़ेगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सर्दी में करना तो क्या क्या चीज चाह, आओ इधर आ जाओ सरदार जी, ऊपर आओ, इधर भाई आओ, ऊपर आओ जी। सर्दी में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इधर ऊपर आ जाओ, सब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। पगड़ी वाले कुछ तो है ही नहीं, इंगे तो छोड़ रखी सबने, आ जाओ ऊपर आओ सारे। तो कौन से महीने में कौन से चीज की जरूरत पड़ेगी वो पता चलता रहेगा। सरकारों से एक पंचों का फैसला हुआ, पंचों का फैसला हुआ। यार हम फैसले को मानने वाले लोग हैं सब, तो जो फैसला कर लिया हम उसको मानेंगे, लेकिन सरकारें साफ मन से उस पर काम करें। चुनाव आचार संहिता तक उनके पास में भी टाइम है, अपना काम करें। और हम भी सब सरकारों को ये कहते हैं कि वो पक्ष की हो, सत्ता की हो, विपक्ष की हो, अपने घोषणा पत्र क्लियर करो, क्योंकि जो लिखत पढ़त में होगा वही अगली सरकारें काम करेगी। चुनाव है कई राज्यों में, वे भी अपने घोषणा पत्र भाई सारे लिखत पढ़त दो, उन्हें करो घोषणाएं, क्या पता किसकी आ जा। फिर कह ले जी मैं तो कहा ही नहीं, भाई लिख के करो पहले ही अपनी घोषणा, फिर रोड़ा रुका बात का तो बात का ही हो जा। यहां पे भी उत्तर प्रदेश में भी बिजली के रेट हरियाणा से बहुत कम है। क्या योगी जी उनसे कमजोर है क्या? खट्टर से भी है? वहां पे 10 सीटें, यहां पे 80 सीटें। अरे आना चाहना कंपटीशन में, मतलब करा देती आई तो कम करे, 100 से नीचे किसे ले आवे। 175 रुपये आस पावर, वहां पे 35 रुपये है, ज्यादा अंतर है। गन्ने के भुगतान में भी हुर्रा मुर्रा ही हो रही। तो ये सारे सवाल हैं, यहां के भी मामले बहुत हैं, प्रदेश के भी, लेकिन करना नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी साथी ना मारे जाए। इन सब चीजों पे ध्यान रखना आपको। बैंक प्राइवेट होने जा रहे, प्राइवेट का मतलब है कि बैंक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके हाथ तुम आएगा, और सबसे पहला टारगेट ये किसान बनेगा। वे कंपनी आएंगी, कहेंगी जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये अब हमारे पास में आ गया, रिकवरी मेन आदमी बनेंगे जो रिकवरी करने वाले होंगे। किसान के पास में जाएंगे कि 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, जमा कर दे, स्कीम खत्म होगी। वो कहेगा भाई पैसे तो है नहीं, क्योंकि अब तो बैंक वाले से भाई वैसे भी कर ले, भाई है नहीं, एक दिन पड़ोसी से ले लिए, जमा कर दिए, उनके तो सख्त नियम होंगे पूरे। वो कह लेगा अच्छा पैसे नहीं है तो जमीन दे दे। तो ये जमीन छीनने का पूरा सरल तरीका उन्होंने अपना लिया। उनको यह है कि जमीन किसान के पास में नहीं रहनी, वे आपको भाव नहीं देंगे, आपको कर्जा देंगे।
जमीन छीन लेंगे। आप पे 10 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है, आप 10 लाख रुपए की 4 बीघे जमीन आओगी ना, 3 बीघा आओगी, दे दें, जमीन लिख दूं। तो इनसे बचना है। बैंक वाले भी मर गए, बहुत बेरोजगारी आएगी, बहुत सख्त नियम कानून आएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से होता जा रहा है, ये सारी देश की प्रॉपर्टी जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में जाएगी। वे लोग भी सब साथ में हैं। आंदोलन में भी वे सहयोग करते रहे, वे अभी उनका आंदोलन चल रहा है पूर्ण रूप से। हमने कहा भाई समर्थन है हमारा, हम खिलाफ हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। रोड़ा रुक्का करो अपना। हमने तो यार जमीन रोड़े रुक्के से बचा ली, क्योंकि जो नौजवान था वो लगा साथ में। जो नाराज होगा ना, पूरा नौजवान नाराज होगा कि जमीन में, खेत में ही काम कुछ नहीं है, घाटे का सौदा है, मैं इससे बाहर निकलना, बाहर निकल कर कहां जाएगा? तो 20,000 रुपए की भी नौकरी करेगा ना कहीं जाके, खरीद दाल आटा चावल और वहां पे ले कमरा। अगर तेरा 20-30,000 रुपए में काम चल जाए, कम से कम यहां पे घर का दाल आटा चावल हो तो रहा। ये रोड़ा रुक्का होता रहेगा तो ये बची रहेगी। यही दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रही है कि बाहर की कंपनी दूध 22 रुपए लीटर यहां पर आण के बेच देगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे, तो मर गया सारा का सारा किसान। बिजली का, इन सब चीजों पर बातचीत उनसे हुई। सरकार अपना काम करे, कोई भी फैसला किसान का लेगा तो बगैर किसान की मर्जी के देश में कुछ होने वाला अब नहीं है। किसान जागरूक हो गया, यह नौजवान जागरूक हो चुका है। हमने, हमारे हाल पाते ठीक हैं, हमने रात दिन मेहनत करके देश को भूख से नहीं मरने दिया। हमारा हल बेईमान नहीं था, हमने अनाज पैदा करके दिया। लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान है, दिल्ली की कलम को सुधारना पड़ेगा, यह अब किसान जान चुका है। और यह बेईमानी की शुरुआत जो यहां से हो रही है, हम यहां से ही ठीक करेंगे इसको। यहां के लोकल स्तर पे भी जो प्रशासन है वो बिल्कुल कान खोल कर नंबर 1 पर सुन ले। अगर हमने अपना जिला ठीक नहीं करा तो हम देश ठीक नहीं कर सकते। मतलब क्या गुंडागर्दी है कि जिला पंचायत में लोग जीत गए और एक पक्ष को आप काम दोगे, दूसरों को नहीं दोगे? ये शिकायत है, जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले। यहां पर अगर जिला पंचायत में काम बटेंगे तो बराबर बटेगा, जितने भी जिला पंचायत के मेंबर हैं उनको बराबर काम बटेगा। और नहीं तो यहां जिले में एक ईंट नहीं लगनेगी किसी की भी। अगर हमने जिला नहीं सुधरा तो देश नहीं सुधरेगा। हम पहले सुधार इस जिले में ही करेंगे, यहां के यहीं। ये भेदभाव नहीं चलेगा, यहां पर भी भेदभाव नहीं चलेगा। बिजली डिपार्टमेंट, पुलिस के थाने पूर्ण रूप से बेलगाम हो गए। ये सुधर जाए, सब सुधर। उनसे बड़े तानाशाह नहीं हो आप, दिल्ली से बड़े। जब वहां पर समझौता करा है तो यहां पे भी आपको समझौते करने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी। बहुत सी जिल्लतें वो झिल्ली है इस किसान ने। मजदूर का क्या हाल आज है, एक बल्ब पर पंखा जलाएगा तो वो भी 2,000 रुपए का बिल देगा, कहां से पूरा पड़ेगा? बहुत से स्टेटों में बिजली फ्री है। आप जाओ ना पॉलिसी, सोलर की पॉलिसी लेकर आओ, उस पर आप दो अपना घर अपनी बिजली, 2 सोलर फ्री। बिजली का तो उत्पादन होगा ना, घर में होगा उत्पादन, उस पर काम नहीं करोगे। मंडियां बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र रचा। विधानसभा में कहा कि 700 करोड़ रुपए का घाटा मंडियों को हो गया। कहां से होगा जब माल बाहर बिक रहा है और पॉलिसी इस तरह की आ गई
तो मध्य प्रदेश की तरह 182 मंडी जैसे मध्य प्रदेश में बेचने का प्रोग्राम कर दिया कि मंडी को घाटा हो गया और इनको बेच दो, क्योंकि मंडी की प्रॉपर्टी बहुत है। सब प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी को ही रहना या सबको बेचना, मंडी ये किसान की है। उसका जो लेखा जोखा जो उसमें कटौती होती, जो उसमें टैक्स आता है, उसे किसान के बच्चे, ये कानून कहता है मंडी का कि उसके बच्चे पढ़ेंगे, उससे सड़कें बनेगी तो वे गांव में बनेगी जहां से उसका टैक्स जाता है। नए डेवलपमेंट होंगे, उसमें खर्च होगा उसका। आप बनाओ ना मंडी के हॉस्टल बनवाओ आप, उसमें बच्चे रहे, गांव के बच्चे शहर में रह के पढ़े। ये सुविधाएं होनी चाहिए। करेंगे, अब सरकारों से बातचीत करेंगे। दिल्ली का आंदोलन अब समाप्त हुआ। अब जो भी स्टेट की सरकारें होंगी उनसे एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहां के इशू पे बातचीत करेगा, जो मुकदमे हैं उस पर बातचीत करेगा, आगे की उनकी पॉलिसी क्या है उस पर बात करेगा। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ना भुगतान पर बात करेंगे, भाव पर बात करेंगे, एमएसपी पे खरीदो उस पर बातचीत करेंगे, बिजली के रेट पे बात करेंगे, जो यहां की पॉलिसी है उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। हरियाणा में जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जाएंगे, इन सब जगह सरकारों से बातचीत करेंगे। वहां पर अपने प्रतिनिधिमंडल हैं, वो बातचीत करेगा और जो आपके इश्यू होंगे वे उठाएंगे। लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे भी आपको चलाने पड़ेंगे। खाली सरकार के भरोसे नहीं है, आपको भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। बेवजह के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, वो भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। शराब हिसाब लगा लेना, एक का गांव से 2-2 लाख रुपए की एक दिन में शराब पी जा रही, कैसे आबाद हो जाओगे भाई। आप गुटखा, तंबाकू, शराब, नशा, झगड़े, सट्टा, ये आपके गांव में घुस गया, गांव में बर्बाद कर देगा पूर्ण रूप से। ट्रोली, जो हमारे ट्रैक्टर ट्रोली है उस पर रंग नहीं करने के, लेकिन नशे में होता है तो ये सामाजिक आंदोलन भी चलाने पड़ेंगे। अगर बचना है तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। आमदनी जब होगी, खर्चा कम करके आमदनी होगी, खर्चे कम करने पड़ेंगे। और जो वाहियात के खर्चे हैं ये कुछ नहीं है। आमदनी किसान की जब बढ़ेगी, जब कोल्ड ड्रिंक और वाइन की जगह आप दूध का इस्तेमाल करोगे, फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे, नारियल का पानी पियो ना, उसका इस्तेमाल करेगा तो साउथ का किसान की आमदनी बढ़ेगी। फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। गन्ने का जूस पियो, उससे आमदनी बढ़ेगी। कोई जो मजदूर है जो निकालता है उससे पी लो तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, मजदूर के घर में पैसा जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो अमेरिका में बैठे हो जो बड़ा व्यापारी है उसके घर में पैसा जाएगा। तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा हमको। अपने घरों को साफ सुथरे रखो, रंग रूंग करके ठीक रखो कि मैं वाहियात का खर्चा नहीं कर रहा, मैं काम करूंगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत से आप एक किस्म से वहां पे बड़ा संघर्ष जीत के आप आए, उस जीत की खुशी को अपने आप में बांटो। बड़ा संघर्ष सब लोगों ने करा। 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनके परिवारों की तरफ भी देखना पड़ेगा। उनका बड़ा योगदान उसमें रहा है। और हमको भी, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग हो सकता है कि हमको देने में कोई कमी रही हो सकता है कि उसको लेने में कमी रही हो। एक नए ट्रेनिंग अभियान चलेंगे अब संगठन के भी। जब मीटिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, वहां रहना पड़ता है। रहना, जब आंदोलन खत्म हो गए तो एक आदमी भी मुजफ्फरनगर का वहां नहीं था। 6 दिन तक वहां नहीं रहा कोई। क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है?
मुजफ्फरनगर का नाम सबसे बड़ा होगा, लेकिन एक एक करके आदमी सारे के सारे वहां से सब चले आए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुजफ्फरनगर की बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाओ। नए विचारक पैदा करने पड़ेंगे। ये वैचारिक क्रांति है, दुनिया में आपका नाम हुआ है और पूरी दुनिया ने इस आंदोलन से सीखा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में आप सब लोगों को भी काम करना पड़ेगा। उसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, सीखो एक दूसरे से। खाली ये नहीं कि गन्ने बोरे गन्ने के पीछे दे मार दे गन्ना दवाई घेर घेर के खेत खराब कर दिए, उसमें कीड़ा लगता है। तो दूसरी चीजें भी सीखो ना, सीखने का प्लान बनाओ कि मुझे दूसरी खेती भी करनी है। कहीं रिसर्च करो पूरी रूप से। ये भट्टा राजेंद्र बिजनौर से खड़ा, ये भाई इसको सिखा के जा, एक दिन लेके गया इसको वहां पे बाराबंकी, ये केले की खेती करता है, पूरा परिवर्तन कर दिया इसने। जाओ सीखो वहां पे, केला रोज की जरूरत की चीज है। दूसरी और चीजें हैं, कुछ ना कुछ लगाओ अपने खेतों में, तो ये सारी चीजें होगी। अभी